सामीन, अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म। मैं अपने मेहमान खतीब साहब को इस शेर के साथ दावत देने लगा हूँ। बड़ा गौर तलब शेर है कि दिल अकीदत के सजदे को बेताब है, दिल अकीदत के सजदे को बेताब है। या नबी आपका नक्शे पा चाहिए, दिल अकीदत के सजदे को बेताब है। या नबी आपका नक्शे पा चाहिए, आंखों को हसरत है आपके दीदार की। या नबी आपका जलवे हक नुमा चाहिए। और माशर में मुझसे पूछा खुदा ने अगर, बता ए गुनहगार क्या चाहिए, अर्ज कर दूंगा तेरी अता की कसम, मुस्तफ़ा चाहिए, मुस्तफ़ा चाहिए। अर्ज कर दूंगा तेरी अता की कसम, मुस्तफ़ा चाहिए, मुस्तफ़ा चाहिए। और न शाहों से मिला है न तवंगर से मिला है, न शाहों से मिला है न तवंगर से मिला है। अल्लाह का ये इरफा उसी दर से मिला है, न शाहों से मिला है। बड़े गोरे तलब, न शाहों से मिला है न तवंगर से मिला है। अल्लाह का ये इरफा उसी दर से मिला है। औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है, हमें तो मुकद्दर भी आका तेरे दर से मिला है, हमें तो मुकद्दर भी आका तेरे दर से मिला है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की खुशी में हम सारे यहाँ पे जश्न मिलाद की खुशी में हुजूर का मिलाद मनाए बैठे हैं। अब मैं बिला ताखीर दावत खिताब देने जा रहा हूँ। अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान, इतने दूर से सफ़र करके तशरीफ़ लाई हुई शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फ़खरुद्दीन चिश्ती गोलड़वी नसीरवी साहब, आप कुर्सी खिताबत पे तशरीफ़ फरमा हो के सामीन के कुलूब अज़ान को मुनव्वर फरमाएँ। आपका इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे ताकीक, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। दुरूद शरीफ आवाज़ बुलंद अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि ज़िल इज़्ज़ति वल मजदि वल उला, खालिक़िल अर्दि वस्समाइ वमा बैनहुमा वमा तहत अस्सरा, हुवल्लज़ी युसव्विरुना फिल अर्हामि कैफ यशा, वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहिल मुस्तफ़ा, सय्यिदि वुल्दि आदम व खातमिल अंबिया, व अला आलिहिल मुज्तबा व अस्हाबिहिल बररतित तुक़ा वन नुक़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि
मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल अव्वल वल आखिर वज़्ज़ाहिर वल बातिन वहुव बिकुल्लि शैइन अलीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामा कसीरा तय्यबन मुबारकन दाइमन अबदन अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सारे अहबाब मोहब्बत के साथ एक दफ़ा बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ लें। बाद अज़ हम्द व सलात इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम सामिईन और हाज़रीन महफ़िल, जुमला बुज़ुर्ग भाई दोस्त अहबाब, आज की इस बारौनक, इस बासआदत और पुररौनक बज़्म मसऊद जो बसिलसिला जश्न मिलाद मुस्तफ़ा अला साहिबिह तहिय्यतु वस्सना, जुमला अहले महल्ला ने, खादिमीन मस्जिद ने बड़ी मोहब्बत के साथ इस महफ़िल का इनेकाद किया और मुझ नाचीज़ को हर चंद के कुछ गुफ्तगू करने के लिए हमारे अज़ीज़ मोहतरम जनाब फ़ाज़िल साहब ने राब्ता फ़रमाया और मौका दिया आपके रूबरू आने का, कुछ गुफ्त व शुनीद का। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये दुआ है कि हम सब का यहाँ आना, बैठना, महफ़िल मिलाद सजाना, ज़िक्र खुदा करना, ज़िक्र मुस्तफ़ा करना और एहतिमाम ज़िक्र करना अपनी बारगाह के अंदर कबूल फ़रमाए और इस महफ़िल को, इस बज़्म को, इस मजलिस को अहले महल्ला के लिए, अहले इलाका के लिए बाइस बरकत और रहमत बनाए। अज़ीज़ान गिरामी कद्र, महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद करना, इंतज़ाम करना, एहतिमाम करना, ये आलम अज़ल से उन रूहों का मुक़द्दर रहा है जिन रूहों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने महबूब के ज़िक्र से सरशार रहने, मुअत्तर और मुअम्बर रहने के लिए ख़ुद पसंद फरमाया। ज़िक्र मुस्तफ़ा करना, मोहब्बत मुस्तफ़ा का जज्बा दिल में रखना, इश्क़ मुस्तफ़ा से लबरेज़ व सरशार होना, ये महज़ बंदे पर अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी इनायत है। इसमें बंदे का कोई दखल नहीं है, यानी इंसान अपनी आरज़ू के साथ न इस नेमत उज़्मा को हासिल कर सकता है और ना ही अपने किसी जज्बे के तहत अल्लाह को मजबूर कर सकता है कि वो मुझे ये दौलत अता करे, क्योंकि ये मजबूरियाँ, ये मोहताजियाँ, ये माजूरियाँ मखलूक का हुक्म है। खालिक इन तमाम चीज़ों से पाक और बेनियाज है। तो ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा, ये महज़ अल्लाह का फ़ज़ल है और अल्लाह जिसको पसंद कर लेता है अपना फ़ज़ल उसी पर फरमाता है। ये महाफ़िल का इनेकाद करना, इस सिलसिले में दो चीज़ें हमें पेश नज़र रखनी चाहिए और मैं उन चीज़ों को बयान भी कर दूं याद दहानी के तौर पर भी अपनी गुफ्तगू के आगाज़ से पहले, कि ये महाफ़िल सजाना, ज़िक्र मुस्तफ़ा की या इनका इहतिमाम करना, इंतज़ाम करना, ये कोई 100 साल, 200 साल, 300 साल पहले का ये कोई रस्म और रिवाज नहीं है, बल्कि ये तो सुन्नत खुदा है।
ये सुन्नत खुदा है, ये अल्लाह का तरीक़ा कार है, ये उसका लाया अमल है। अब आप पूछेंगे जनाब अल्लाह की सुन्नत किस तरह हुई? सवाल पैदा होता है कि जनाब सुन्नत आप कह बैठे हैं कि वो भी अल्लाह की सुन्नत है, तो हमें कोई सबूत दें। और अल्लाह की सुन्नत मालूम करने का कुरान से बेहतर और कोई रास्ता नहीं है, कुरान से बेहतर और कोई रास्ता नहीं है। तो कुरान फरमाता है वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा इला आखिरिल आया। ये तीसरे सिपारे की आयत है सूरह बकरा की। अल्लाह फरमाता है याद करो ए महबूब उन घड़ियों को। उलमाए किराम जलवागर हैं, मैं इनके वजूद को अपने लिए गनीमत समझते हुए कुछ चीज़ें जिक्र करूँगा। फरमाया वइज़, ये इज़ जहाँ भी आता है ज़र्फ़ का, इसके तहत उज़कुर मुक़द्दर होता है, यानी जहाँ भी अल्लाह ने महबूब को फरमाया ना और जब, इसका मतलब होता है अल्लाह फरमा रहा है ए महबूब याद करिए उन लम्हात को। उज़कुर, ए महबूब आप याद कर लीजिए। अब मैं अगर इसकी ही बहस शुरू कर दूं कि उज़कुर मुक़द्दर निकाला जाता है और महबूब को अल्लाह फरमाते कि महबूब आप याद करिए, तो आप समझदार बैठे हैं कि याद वो बात कराई जाती है जो इंसान के किसी हाफिज़े के गोशे में मौजूद हो, इंसान ने सुन रखी हो, देख रखी हो, किसी तरह उस वाक़े का इल्म बंदे को हो, तो उस वक्त उसे कहा जाता है कि आप याद करें वो जो वाक़या हुआ था। इसका मतलब है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के महबूब का वजूद उस वक्त भी था जिस वक्त की ये बात अल्लाह याद करवा रहा है। वइज़ अख़ज़ल्लाहु, ए महबूब आप ज़रा उन घड़ियों को याद करिए। महबूब किन घड़ियों को? मीसाक़न नबिय्यीना, वो घड़ियाँ जब हमने नबियों से वादा लिया था, जब हमने अंबिया से वादा लिया था। अब यहाँ जो गौर तलब बात है, जो गौर तलब बात है कि मैंने कहा ये महाफिल सजाना सुन्नत खुदा है, तो मैं ये उसके इस बात में बात कर रहा हूँ। मीसाक वाहिद का सीगा है, वादा, लेकिन नबीयीन जमा का सीगा है। अंबिया भी जमा आती है नबीय्युन की, लेकिन नबीयीन भी जमा का सीगा है। अल्लाह फरमाते नबियों से वादा लिया और कमो बेश 1,24,000 अंबिया और रसूल इस कायनात में उस रब का पता देने आए हैं। 1,24,000 कमो बेश, ये मोहतात अंदाजा है। 1,24,000, हमारी मस्जिद की तो शायद 1000 भी तादाद ना हो जो हम महफिल सजा के बैठे हैं, लेकिन कुर्बान जाइए उस रब्बे ज़ुल जलाल पर कि जिसने अपने महबूब की रिफ़अत शान के इजहार के लिए 1,24,000, बल्कि आप नबीयीन पर गौर करिए कि ये मुस्तफ़ा की अज़मत और शान की महफिल है और शुरका अंबिया हैं। ये वो महफिल है कि जिसका सजाने वाला रब्बे ज़ुल जलाल है और शिरकत करने वाले सारे अंबिया हैं। 1,24,000 वादा लिया अल्लाह ने, किस चीज़ का? फरमाया हम तुम्हें किताब भी देंगे, हम हिकमत भी देंगे, हम रिसालत और नबूवत भी देंगे, लेकिन जब वो तुम्हारे पास मेरा रसूल आए जिसके सदके से मैंने तुम्हें ये नबूवत का नूर अता किया है, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, तुम उनकी मदद भी करना और उस मुस्तफ़ा पर ईमान भी लाना। इस आया करीमा का उसलूब देखें कि शुरू में अल्लाह ने बता दिया, ये जो मुआमला हुआ नबूवत देने का, सबसे पहले मनवाया गया कि तुम मुस्तफ़ा को नबी मानो, तुम नबी मानो, तुम उसको रसूल मानो, उस पर ईमान लाओ, उस पर ईमान लाने के सबब मैं तुम्हें यह नबूवत का नूर अता करूंगा। और फिर सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अल्लाह ने फरमाया जब तुम ज़माने में चले जाओ अपने अपने औकात कार में, जब तुम्हारी ड्यूटीज़ आएंगी, तुम्हारा वक्त होगा तौहीद का पैगाम देने का, अपनी रिसालत की ड्यूटी अदा करने का, और अगर तुम में से किसी के दौर में ये मुस्तफ़ा आ जाएं तो तुम ये ना समझना कि मैं भी नबी हूँ, मैं भी रसूल हूँ, तो मुझे क्या किसी पर ईमान लाना, मुझे क्या जरूरत किसी पर ईमान लाने की, किसी का कलमा पढ़ने की। कुर्बान जाइए, अल्लाह ने फरमाया ना, जब मेरा मुस्तफ़ा आ जाए तो सारे रसूलों की रिसालत मनसूख, सारे नबियों की नबूवत मनसूख, तमाम अंबिया की शरीयत मनसूख, किताबें मनसूख, निज़ाम चलेगा तो मुस्तफ़ा का चलेगा, नबूवत होगी तो मुस्तफ़ा की होगी, कलेमा होगा तो मुस्तफ़ा का होगा, अगर कोई ज़ात होगी तो बस मुस्तफ़ा करीम की होगी। तो अल्लाह ने ये महफिल सजाई और वादा किस चीज़ का लिया? अपने मुस्तफ़ा की आमद का, कि मेरा नबी आएगा, अभी वो आया नहीं है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये महाफिल सजाने का जो सिलसिला है ये उस वक्त से शुरू है जब वक्त के पैमाने भी नहीं बने थे। बात समझ आ रही है आपको? इस पर मैं गुफ्तगू करता हुआ चलूं। मैंने जिस आया करीमा का इंतखाब किया है उसमें शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ये वो हस्ती हैं कि जिनको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का और मदीना में, आप हदीस का इल्म पढ़ाया करते थे, आप मुहद्दिस थे वहाँ के, आपने हुक्म फरमाया शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी को कि आप जाएं और हिंदुस्तान की सरजमीन को इल्म हदीस से मुनव्वर फरमाएं। ये ड्यूटीज लगती हैं और ये लगती उनकी हैं जिन्हें कोई ताल्लुक हो पीछे वालों के साथ। हुजूर सैयदना पीर मेरे अली शाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी भी ड्यूटी लगाई थी कि आप कादियानियत का जाकर मुकाबला करें, इसलिए आपको मामूर मिनर रसूल कहा जाता है, यानी एक बंदा मामूर मिन अल्लाह होता है। लेकिन हुजूर सैयदना पीर मेरे अली शाह मामूर मिन अल्लाह भी थे और मामूर मिनर रसूल भी थे। तो आपकी ड्यूटी लगी हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी की कि आप जाएं और हिंदुस्तान में इल्म हदीस आम करें। ये सबसे पहले वो मुहद्दिस हैं जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर हदीस का इल्म फैलाने के लिए तशरीफ लाए। आप फरमाते हैं कि जो आयत मैंने पढ़ी है ना, हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन, अल्लाह फरमाता है अपनी ज़ात के मुतअल्लिक़ कि वो ज़ात रब्बे ज़ुल जलाल की वो अव्वल है। अब ये अव्वल इसमें तफजील का सीगा है, यानी वो अव्वल जो हर शय से अव्वल हो। कुछ अव्वल होते हैं सिर्फ क्लास के लिए, कुछ अव्वल होते हैं मुल्क व मिल्लत के लिए, कोई किसी खास खित्ते के लिए, लेकिन अल्लाह फरमाता है मैं वो अहकमुल हाकिमीन हूँ जो हर शय से अव्वल है। वल आखिरु, और वही ज़ात आखिर है जब कुछ न बचेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसकी ज़ात फिर भी बाकी रहेगी। वज़्ज़ाहिरु, अल्लाह फरमाता है वो ज़ात ज़ाहिर भी है। अब ये उन लोगों का मकाम है जिन्हें अल्लाह ने वो अपनी ज़ात देखने वाली बसीरत अता की है, उसके जलवे कुदरत ने हर रंग में रखे हैं, अल्लाह ने हर रंग में उसके जलवे रखे हैं। ये और बात है कि वो किसी को नज़र आता है और किसी को नहीं आता। इस मौके पर मैं कुछ तहजीज़ तबा के लिए एक शेर अर्ज करता चलूँ हजरत बेदम शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह का। आपने फरमाया ना कि अब आदमी कुछ और हमारी नज़र में है, अब आदमी कुछ और हमारी नज़र में है, जब से सुना है यार लिबास बशर में है। हजरत बेदम शाह वारसी फरमाते हैं कि मैंने जिस दिन से सुना ना कि वो लिबास बशर में आया है, वो इंसानों के लिबास में आ गए, तो कहते हैं कि ये चलते फिरते इंसान जिनसे आज तक मुझे नफरत का ताल्लुक था, मुझे पसंद ना आते थे, फरमाया जिस दिन से सुना कि वो यार लिबास बशर में आ गया है, फरमाते हैं इंसानियत का मेयार मेरी नज़र में और बुलंद हो गए। तो अल्लाह ने अपनी कुदरत के मज़ाहिर हर शय में रखे। इन्न फी ज़ालिका लआयात लिउलिल अलबाब, कुरान में मुख्तलिफ जगह पर अल्लाह ने फरमाया कि हमने कायनात बना डाली और इसमें अपने मुताल्लिक निशानियां या अक्ल वालों के लिए रखी या नजर वालों के लिए रखी। अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन, और छुपा हुआ इस कदर है कि आम आंखों से देखने से कासिर है, उसकी हकीकत को कोई भी दिल समझने से कासिर है। वो ज़ात इतनी छुपी हुई है। वहुव बिकुल्लि शैइन अलीम, और वो हर शय को हर वक्त जानने वाली ज़ात है। वहुव बिकुल्लि शैइन, ये जो शैइन की तनकीर है, ये नकरा की अलामत है, ये अपने उमूम पर है। कुल्लि शैइन यानी हर शय को, अलीमुन हर वक्त जानने वाला, हर वक्त जिसको इल्म हो हर शय का, वो ज़ात अल्लाह की है। अब ये तो हो गया ना तौहीद का बयान, अल्लाह का कुरान है। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि यही आयत, इस आयत की शान ये है कि एक ही वक्त में ये बयान तौहीद भी है और बयान मोहब्बत मुस्तफ़ा भी है, मकाम मुस्तफ़ा भी। आप बयान करते हुए लिखते हैं कि हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन, फरमाते हैं इसका ज़ाहिर माना तो तौहीद है, वही अव्वल वही आखिर वही ज़ाहिर वही बातिन। लेकिन फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अव्वल हैं, रसूलुल्लाह भी सबसे अव्वल हैं। किस तरह अव्वल हैं? जब कुछ ना था हुजूर फरमाते हैं अव्वलु खल्क़िम मिन नूरिल्लाही अना अव्वलु खल्क़िम मिन नूरिल्लाह, हुजूर फरमाते हैं मैं वो मखलूक हूं जो अल्लाह ने अपने नूर में सबसे पहले तख्लीक फरमाई। अना अव्वलु, हुजूर ने फरमाया मैं अव्वल हूं। आयत फरमाती है हुवल अव्वलु, हुजूर फरमाते हैं अना अव्वलु। आप ज़ौक़ से सुन रहे हैं?
कुरान कहता है वो अव्वल है, हुजूर फरमाते हैं मैं अव्वल हूँ। ये हुआ और अना का आप जो इम्तियाज़ है और इसका जो लुत्फ़ है वो आप अहले दिल ही महसूस करें। अल्लाह ने फरमाया हुवल अव्वल, वो अव्वल है। इसमें हुआ का कुछ पता नहीं है कि कौन मुराद है। हुआ की ज़मीर गायब की, ये तो कुरान है और मुफस्सिरीन ने मुराद ज़ात रब्बे ज़ुल जलाल ली है, लेकिन हुआ का फिर भी कोई तअय्युन नहीं होता ज़ात में कि कौन है। लेकिन अना, हुजूर का फरमाना मैं अव्वल हूँ, मुतकल्लिम की ज़मीर के साथ मैं, ये बात तहकीकी है। अल्लाह ने फरमाया वो अव्वल है। सवाल आ सकता था कि कौन अव्वल है, लेकिन हुजूर ने बात ही ख़त्म फरमाई, फरमाया मैं अव्वल हूँ। अना अव्वलु खल्क़िन मिन नूरिल्लाह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, मैं हूँ वो सबसे पहली मखलूक जिसे अल्लाह ने अपने नूर से पैदा फरमाया। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं वल आखिर, अब वही महबूब आखिर भी है। किस तरह आखिर है? फरमाते हैं जब नबूवत का सिलसिला अल्लाह ने जारी किया, रिसालत की ड्यूटीज लगाई, अंबिया और रसूल का सिलसिला अल्लाह ने जारी फरमाया, फरमाते हैं सबसे आखिर में आने वाले नबी और रसूल मुस्तफ़ा करीम है। आप खातमुन नबीयीन भी हैं, आखिरुल मुरसलीन भी हैं। फरमाते हैं रिसालत और नबूवत की ड्यूटी के हवाले से आप आखिर में आए, लेकिन आप रिफ़ात शान के हवाले में सबसे अव्वल हैं। वज़्ज़ाहिर, वो ज़ाते महबूब ज़ाहिर भी है। वो कब आई, वो किस तरह इस दुनिया में आई, किस शान से आई, और फिर उसने किस तरह जिंदगी के मामूलात हमारे दरमियान गुजारे, जिंदगी किस तरह बसर की, महबूब करीम की पूरी सीरत मौजूद है। वो किस तरह जिंदगी गुजार गए, सब कुछ मौजूद है, हर शय मौजूद है, पढ़ी जा सकती है। सहाबा ने मुजाहिरा किया इस चीज का। इस एतबार से महबूब की जात जाहिर है। अब चौथी शान वल बातिन, वो महबूब छुपा हुआ भी है। आप ज़ौक़े समात रखते हैं ना माशाअल्लाह। अब मेरे इस जुमले पर गौर करिएगा, वल बातिन, वो महबूब छुपा हुआ भी है। वो छुपा हुआ कैसे है? चुनांचे एक मौके पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने यारे गार, अपने यारे मज़ार, अपने दुख दर्द के साथी, अपने मेहरबान और शफीक साथी हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप साथ बैठे हैं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ए अबू बकर, फरमाते हैं ए अबू बकर, तूने मेरे साथ जो ज़िंदगी के लम्हात गुजारे, नबूवत से पहले भी, इजहार नबूवत से पहले भी और इजहार नबूवत के बाद की ज़िंदगी के मराहिल भी, तूने मेरे साथ गार के अंदर भी लम्हात गुजारे हैं जो किसी को मुयस्सर न हुए। और फरमाते हैं ज़िंदगी के तमाम नशेब व फराज में तू मेरे साथ रहा है, लेकिन ए अबू बकर तुझे एक बात का अंदाज़ा है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाने लगे या रसूल अल्लाह, कुर्बान जाऊं, किस बात का? हुजूर फरमाते हैं क्या तू मेरी हकीकत जानता है? क्या तू मेरी हकीकत जानता है? हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया या रसूल अल्लाह, जितना मैंने आपको देखा और जितना मैं आपको समझ सका वो तो मैं जानता हूं, अगर नहीं जानता वो आप बेहतर जानते हैं। जब सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया ना जो मैं नहीं जानता वो आप बेहतर जानते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ए अबू बकर, तूने मेरे साथ बड़े जिंदगी के नशेब व फराज देखे हैं, बड़ी खलवत और जलवत में मैं तेरे साथ रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद भी मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा की हकीकत सिवाय मेरे रब के और कोई नहीं जानता। मैं क्या हूं, मेरी हकीकत क्या है, सिवाय मेरे रब के कोई नहीं जानता, न तू जानता है न और कोई जान सकता है। वहुव बिकुल्लि शैइन अलीम। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं ये मुस्तफ़ा भी अल्लाह की अता से हर शय को हर वक्त जानने वाली ज़ात गिरामी है। अलीम, महबूब के इल्म का जब जिक्र किया अल्लाह ने फरमाया अलीम, और एक और कुरान मजीद की जगह पर अल्लाह ने एक और सूरत में भी जिक्र फरमाया ए महबूब वअल्लमका मा लम तकुन तालम, वअल्लमका मा लम तकुन तालम, ए महबूब अल्लाह ने आपको हर उस चीज का इल्म दे दिया मा लम तकुन तालम, ए महबूब जो कुछ आप न जानते थे। अब ये कुरान मैं भी पढ़ रहा हूँ, ये कुरान आप रोज़ रूटीन के अंदर माशाअल्लाह तिलावत करते होंगे, पढ़ते होंगे, कुछ उलमा भी पढ़ते होंगे, लेकिन कुरान को समझ के पढ़ना और बात है। अल्लाह कह क्या रहा है ये समझना और बात है, महज कुरान की तिलावत कर लेना और बात है। अल्लाह फरमाता है महबूब अल्लमा का, आपको अल्लाह ने सिखा दिए, तमाम उलूम सिखा दिए। ये तमाम का माना कहाँ से आया? ये माँ के अंदर है, मा लम तकुन तालम, ये माए मौसूला बिल उमूम है। ए महबूब जो भी नहीं जानते थे आप, अल्लाह ने आपको सब सिखा दिए।
अब अल्लाह तो फरमाता है मा लम तकुन तालम, और कोई कहे कि जनाब फलां का इल्म है, फलां शय का इल्म नहीं है, फलां तो हुजूर जानते हैं, फलां नहीं जानते। तो सादा सा सवाल है भाई, अगर हुजूर नहीं जानते तो फिर इस माँ का हमें जवाब दे दें। अल्लाह फरमाते हैं जो नहीं जानते वो मैंने सिखा दिया, और आप कहते हैं कि ये नहीं सिखाया वो नहीं सिखाया। व अल्लमका की ये आयत जरा ऊंची कह दे सुभान अल्लाह। इसी आयत को हुजूर सैयदी नसीर मिल्लत ने भी बयान किया। अगर आप ज़ौक़ रखते हैं तो मैं आपको अपने ज़ौक़ के हवाले से सुना दूं। आप फरमाते हैं वअल्लमा का, हुजूर नसीर मिल्लत फरमाते हैं ये जो अल्लमा का आयत है ना, ये अल्लाह ने अपने महबूब की शान इल्मी की हिफाजत और अदब मकाम मुस्तफ़ा अल्लाह ने खुद सिखाया। हुजूर नसीर मिल्लत फरमाते हैं नसीर कहती है, नसीर कहती है ये आया वअल्लमका, नसीर कहती है ये आया वअल्लमका, नसीर कहती है, नसीर कहती है ये आया वअल्लमका, नसीर कहती है ये आया वअल्लमका। वो हैं अलीम व खबीर, वो हैं अलीम व खबीर, उनको क्या नहीं मालूम। वो हैं अलीम व खबीर, वो हैं अलीम व खबीर, उनको क्या नहीं मालूम। वो हैं अलीम व खबीर। वदा गैब तो पूछ दे सोहने दे, कुछ अपनी तबीयत को भी ताजगी देने के लिए अपनी मादरी जबान का भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। बाकी उर्दू तो हम सब की माशाल्लाह कौमी ज़बान है, मादरी ज़बान है, सब जानते हैं, लेकिन कुछ रंग हर ज़बान का अपने रंग खुद होता है। हर ज़बान की अपनी लज्जत है और हर ज़बान का अपना ज़ौक़ है। तो हमारे सरायकी के किसी शायर ने कहा कि वद्दा गैब तो पूछ दे सोहने दे, वे सोचता सही सोना क्या है, तू मुल्ला दा पढ़िया आलिम बन पे सैंदा आप उस्ताद खुदा। सदिया रात मेराज दी अरशात महबूब को खुद मौलाए, जिड़ी 90,000 गहल दसई वो इहो गैब ताहे बिया क्या है। वो हैं अलीम व खबीर, उनको क्या नहीं मालूम। हुजूर नसीर मिल्लत फरमाते हैं वअल्लमका, जब उस देने वाले ने हिसाब नहीं किया कि कितना दिया, ऐ महबूब मालम तो कुन तालम, बस जो आज से पहले न था आपके इल्म में, अल्लमका अल्लाह ने आपको सिखा दिया। फरमाते हैं जब देने वाले ने हिसाब नहीं किया, आगे लेने वाले का भी अल्लाह ने वो सीना अता किया था कि जिसने रब को मेराज की रात सामने देखकर भी, मूसा को तो तूर पर गश आ गया था, हमें भी जलवा गाहे तूर पर लेकर चलो मूसा, तुम्हें गश आ गया तो हुस्ने जाना कौन देखेगा। ऐ मूसा हमें भी साथ लेके चलो। हजरत मूसा को एक तजल्ली दिखाई और हजरत मूसा वो भी बर्दाश्त ना कर सके अलैहिस्सलाम और बेहोश हो गए। लेकिन कुर्बान जाइए आमिना के लाल पर,
ज़हरा के बाबे का हौसला तो देखें, अली के वीर नबी का हौसला तो देखें कि मेराज की रात अर्श पे जाकर अपनी आंखों से देखकर, अपनी आंखों के साथ देखकर भी हुजूर ने फरमाया रअयतु रब्बी फी अहसनी सूरा, मैंने अपने रब को बड़ी खूबसूरत शक्ल में देखा, बड़ा खूबसूरत देखा। और ये वो कह रहा है जो खुद हुस्न का अलंबरदार है, जो खुद हुस्न को तकसीम करने वाला, जिसके हुस्न की खैरात अल्लाह ने यूसुफ को अता की, वो हसीनों का हसीन कह रहा है मैंने उसे बहुत हसीन देखा। आप गौर फरमा रहे हैं, सामने देखकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मैं ए अल्लाह तुझे उस तरह न पूज सका, तेरी उस तरह न इबादत कर सका जिस तरह करने का हक था, वलम यारिफुका हक्का मारिफतिका, और या ए अल्लाह हम तेरी उस तरह मारिफत ना हासिल कर सके जिस तरह करने का हक था। अब अंदाजा लगाएं, हम तो एक हफ्ता भी अगर रूटीन के साथ नमाज पढ़ लें तो हम दावेदार होते हैं कि हम अल्लाह के बड़े प्यारे हैं, हम उसकी रूहानियत को महसूस करने लग जाते हैं और हम कह उठते हैं बज़ों में इबादत, बज़ाम ख़ेश हम कह उठते हैं कि हम बड़े इबादत गुजार, हम बड़े नेक, हम बड़े मुत्तकी पारसा। लेकिन मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं रब को देखने के बाद कि हम उस तरह न पहचान सके जिस तरह पहचानने का हक, हम उस तरह तेरी इबादत न कर सके हक का इबादत ही का जिस तरह तेरी इबादत करने का हक था। तो इस तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरफान का अंदाजा आप लगाएं। जो बंदा कहता है कि हुजूर को गैब नहीं है, हम उनसे पूछ सकते हैं कि जनाब अगर आपने अल्लाह को देखा है तो बता दीजिए, अगर आपने उस रब को देखा है तो बता दीजिए। ये कोई इख्तिलाफी मौजू नहीं है, ये अल्लमा कमालम तकुन तालम के तहत मैं बयान कर रहा हूं। ऐ महबूब जो कुछ नहीं जानते थे, हम जो कुछ नहीं जानते मुमकिन है हम ना भी जान सके, हमें जिंदगी मौका ना दे पढ़ने का। कई सारे उलूम शरीयत ऐसे हैं, बल्कि शरीयत का इल्म भी इंसान कितने कोई अहकाम जानता है, नहीं जानता, और मुमकिन है इंसान को जिंदगी में मौका भी ना मिले। लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब के इल्म की सनद खुद बयान फरमाई। हम जैसे मौलवियों के आसरे पर नहीं छोड़ा कि हम कहेंगे हुजूर ये जानते हैं तो जान लेंगे, हम कहेंगे ये नहीं जानते तो नहीं जानते। अल्लाह फरमाता है अल्लमा का, हमने ए महबूब सिखा दिया आपको। हुवल अव्वल वल आखिर व ज़ाहिर व बातिन, हुजूर अव्वल भी हैं आखिर भी हैं। जो मैं बयान करना चाहता हूं ना वो मैं अब आगाज कर रहा हूं। फाजिल साहब बैठे हैं माशाअल्लाह, ये आप लोगों की मोहब्बत भी मैं देखूंगा। मैं इंशाअल्लाह चेहरे देखकर तकरीर करता हूँ। मुझे जहाँ आप थके हुए महसूस होंगे तो इंशाअल्लाह मैं वहीं ख़त्म करके नमाज का आगाज़ कर देंगे इंशाअल्लाह। इन्होंने मुझ पर कैद नहीं रखी कि आप जितना भी बयान करें, लेकिन मैं फिर भी इंशाअल्लाह आपकी तबीयत के मुताबिक करूँगा बयान। जो मैं बयान करना चाह रहा हूँ हुवल अव्वल वल आखिर व ज़ाहिर वल बातिन। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि आयत एक ही है, लफ्ज़ भी वही हैं, एराब भी वही, जबर भी वही, जेर भी वही, पेश जज़म हर चीज वही है, लेकिन वही आयत है बयान तौहीद भी है, बयान रिसालत भी है। इसी आयत से तौहीद भी बयान हो रही है, इसी आयत से रिसालत भी बयान हो रही है। आयत एक है, इसका मतलब है कि जिक्र मुस्तफ़ा और जिक्र खुदा ये कोई जुदा जुदा चीजें नहीं है, ये एक ही है, ये एक ही चीज है। उस बनाने वाले में इसमें कोई फर्क और निखेड़ा नहीं रखा, कोई इम्तियाज नहीं रखा कि ये रसूल है ये अल्लाह है, बल्कि उसने कलमा भी रखा तो बगैर किसी कौमे के, बगैर किसी हरफे अतफ के, बगैर किसी फर्क और इम्तियाज के फरमाया। कलमा भी ऐसा रखा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा भी मिलाकर रखा, बता दिया कि हम एक ही हैं। बल्कि बड़ी मोहब्बत के साथ हुजूर सैयद नसीर मिल्लत फरमाया करते थे, फरमाया अगर कलमा हम लोग बनाते ना मुस्तफ़ा को मानने के लिए तो हमसे कमी बेशी लग जाती, लेकिन ये कलमा उस वाहदहू ला शरीक ने दिया। और आप कलमे के तरतीब के अंदर गौर करें कि रब ने तो अपने मुस्तफ़ा से जुदाई को कलमे में भी आप अल्लाह ने बयान करने से कासिर रखा, कलमे में भी अल्लाह ने जुदाई बर्दाश्त नहीं की। अल्लाह ने कलमा दिया ला इलाहा इल्लल्लाह। जब अपनी तौहीद की बात आई आखिर में अपना नाम लाकर रख दिया, आखिर में अल्लाह, और जब रिसालत की बात आई तो शुरू ही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यहां अल्लाह पर आके तौहीद खत्म और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मिलाकर बताया। अगरचे मौजू कलमे के दो हो सकते हैं, लेकिन जुदाई का न होना बता रहा है कि बात एक ही है।
तो ये जिक्र मुस्तफ़ा और जिक्र खुदा एक ही है। आयत भी बता रही है और हमारा ईमान भी बता रहा है। इसलिए किसी कहने वाले ने दुआ मांगी थी, और अगर आप कहें तो दुआ मिल के मांग लेते हैं, दुआ मिल के मांग लें। किसी मोहब्बत वाले ने कहा था कि खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे, खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे, खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे, हमारे मुंह में हो सी ज़बां खुदा न करे, हमारे मुंह में हो सी ज़बां खुदा न करे। और शऊर नात भी हो और ज़बान भी हो अदीब रायपुरी बड़ी मोहब्बत के साथ कलाम लिखते 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 जब मक्ता लिखने का वक्त आया तो कहते हैं दो ही चीजें होती हैं जब अल्लाह किसी को अता करता है। एक होता है शऊर नात, नात का फहम रखना, शऊर होना, कौन सी बात अच्छी है इसका शऊर होना। और अल्लाह ज़बान भी दे दे, शऊर भी हो, ज़बान भी हो, ये दो नेमतें जब अल्लाह अता कर दे, इन नेमतों का हक क्या बनता है। शऊर नात भी हो और ज़बान भी हो अदीब, वो आदमी नहीं जो इनका हक अदा न करे, वो आदमी नहीं जो इनका हक अदा न करे। तो ज़ाते खुदा और ज़ाते मुस्तफ़ा एक है। ये वो अज़मतों वाला रसूल इस दुनिया में आया और उसके ज़ुहूर करने की हम खुशियां मनाते हैं, हम उसके ज़ुहूर की खुशियां मनाते हैं, उसके आने की खुशियां नहीं। आता वो है जो कभी ना आया हुआ हो। अब मैं यहां आया हूं, मैं पहले कभी नहीं आया, तो आप कहें कि जनाब आप फलां जगह आए थे, तशरीफ लाए थे, तो मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं कभी यहां पर नहीं भी था, अब आया हूं। हुजूर के आने की नहीं, हम हुजूर के ज़ुहूर की खुशियां मनाते हैं। वो तो हमेशा से थे, हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे अल्लाह की अता से। मैं इस बात को खोलकर बयान कर दूं क्योंकि ये बयान अकीदे का हो रहा है। वो हमेशा से थे। अल्लामा आजुरी ने किताब लिखी है, किताब शरिया, और ये कोई आजकल की किताब नहीं है, ये कमो बेश 900 साढ़े 900 साल पहले के शेख गुजरे हैं। आपने किताब क्या लिखी है? अश-शरीआ, ये किताब आपने लिखी। आपने जब किताब लिखी ना और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औसाफ बयान करने आपने शुरू किए, आपने शुरू में कहा इअलमू रहिमना व रहिमकुमुल्लाह, फरमाया ए मोहब्बत करने वालों मुस्तफ़ा से जरा खुश होकर सुनो। इअलमू, तुम अपने इल्म में इजाफा करो, रहिमना व रहिमकुमुल्लाह, अल्लाह मुझ पर भी रहम करे और तुम पर भी रहम करे। अब आपने ये बात करके कहा कि किस चीज को जान लो, आप फरमाते हैं अन्ना नबियना काना नबियन कबला खल्क़ि आदमा, आप फरमाते हैं हमारे नबी वो नबी थे कि जो उस वक्त भी नबी थे जब आदम अभी रूह और जिस्म की लड़ाई में थे। लमुनजदिलुन फी तीनतिही, अपने गारे में, अपनी मिट्टी में, अपनी गूंदी हुई मिट्टी के अंदर अभी आदम मौजूद थे। अल्लाह ने अभी रूह भी नहीं डाली थी, मुस्तफ़ा उस वक्त भी नबी थे, मुस्तफ़ा उस वक्त भी नबी थे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुस्तफ़ा कब से नबी थे।
आगे चलते चलते जब आगे अल्लामा आजूरी ने बयान किया ना, वक्त नहीं है वरना मैं इसको खोल के बयान करता। आप आगे रिवायत लेके आए हैं। आप फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह मता वजबत लकन नबुव्वा, आपको अल्लाह ने नबूवत कब अता फरमाई थी, अल्लाह ने आपको नबी कब बनाया था? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कुन्तु नबिय्युं व आदम बैन रूह वल जसद, अभी रूह आदम की एक तरफ थी, जिस्म आदम का एक तरफ था। आदम अभी मुकम्मल ना हुए थे कि मैं मुस्तफा उस वक्त भी नबी था। ये तो बाद के मराहिल हैं कि अल्लाह फरमाता है वनफख्तु फीही मिर रूही, और मैंने फूंकी उसमें अपनी रूह से। वनफख्तु, मैंने फूंका। वाहिद मुतकल्लिम, आप ज़ौक़ से सुन रहे हैं या नहीं? जरा ऊंची कह दें सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है वनफख्तु, मैंने फूंक मारी। मैंने क्या मारी? जो लोग कहते हैं कि फूंकों से कुछ नहीं होता, अल्लाह उनके ज़ौक़ को सलामत रखे। अल्लाह कहता है मैंने फूंक मारी, इसका मतलब है फूंक में कुछ रखा है। और क्या रखा है? अल्लाह फरमाता है मिर रूही, फूंक में रूह रखी है, जिंदगी रखी है, हयाती। एक फूंक है अल्लाह की, और इंसान 70-70, 80-80 साल गुजार जाता है एक फूंक में। एक फूंक होती है ना, ये रूह मैं कह रहा हूं, और एक फूंक होती है वैसे ही बंदे के अंदर तकब्बुर हो ना, गरूर हो, तो उसे भी कहते हैं कि फलां में बड़ी फूंक भरी हुई है, बड़ी फूंक है, कहते हैं ना। अब वो फूंक वाले भी कहते हैं जनाब हमें रखी है अल्लाह ने फूंक, तो हम क्यों ना फूकी, हम क्यों ना अकड़ के फिरे, हम में रखी है उसने फूंक। नफख्तु, अल्लाह फरमाता है मैंने रूह बाद में फूंकी। मुस्तफ़ा उस वक्त भी नबी हैं। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लम अज़ल उनक़लु मिन असलाबि तय्यिबीन फी अरहामि तय्यिबात, हुजूर ने फरमाया मेरा नूर मुंतकिल होता रहा आदम की पेशानी से लेकर तमाम पाक सुलबों से, पाक बाबों की पाक पुश्तों से, इला अरहामि तय्यिबात, पाक औरतों के रहमों में। फरमाया मेरा नूर मुंतकिल होता रहा है, हमेशा से होता रहा है। अब हुजूर फरमाते मैं मुंतकिल होता हुआ आया। ये बात तो मैं अपने मुतल्लिक कह सकता हूं कि जनाब मैं मस्जिद के अंदर था, फिर मैं बाहर की तरफ मुंतकिल हो गया, फिर मेरा जिस्म मस्जिद के बाहर चला गया, फिर मैंने सफर किया, इस्लामाबाद पहुंच गया, आगे पहुंच गया। तो मैं अपने हालत इंतकाल को बयान कर सकता हूं कि मैं कुछ देर पहले यहां था, फिर मैं वहां था। कुर्बान जाइए, मुस्तफा अपने मुतल्लिक फरमा रहे हैं लम अज़ल कल, मैं मुंतकिल होता रहा। अब सवाल पैदा होता है मुस्तफा आपको कैसे पता कि आप मुंतकिल होते रहे? आपको कैसे पता? भाई हर बंदा अपने मुतल्लिक खुद जानता है, आपको कैसे पता? हुजूर ने फरमाया वो तुमने आयत ना पढ़ी थी कि मा लम तकुन तालम, उसने सब मुझे बताया है, उसने हर शय का इल्म दिया है जो मां कहकर हिसाब नहीं लगा सकता। आप कैसे कह सकते हैं कि उसने पहले का बताया बाद का नहीं बताया? हुजूर फरमाते हैं मैं मुंतकिल होता आया। और इस तरह हुजूर ने अपने नस्ब की तहारत भी बयान कर दी कि मेरा नस्ब आम लोगों वाला नस्ब नहीं है। ये ना हो कि मुझे आम लोगों की तरह समझना, न मेरा नस्ब आम लोगों की तरह, न मेरा आना आम लोगों की तरह। मैं तो वो अखस्सुल खवास शख्सियत था, अल्लाह ने गैबी पर्दों में जिसको मखलूक बनाने से 20,000 साल पहले अपने नूर से पैदा फरमाया। और मारिज साहिब मारिज नबूवत के हवाले से मैं अर्ज करता चलूं कि 20,000 साल तक अल्लाह ने मुस्तफ़ा के नूर को खलवत में अपने नूर के साथ रखा, अपने नूर के साथ रखा। साहिब मारिज नबूवत लिखते हैं ये 20,000 साल मैंने समझाने के लिए कहे, वरना ये तो तब की बातें हैं जब ना सूरज बना था ना चांद था। भाई हमारे वक्त के मेयारात ये सूरज के तुलू और गुरूब से तय होते हैं। सूरज गुरूब हो जाए दिन खत्म हो गया, सूरज तुलू हो जाए दिन शुरू हो गया। फरमाते हैं इस वक्त हम इस गिनती के साथ अपने साल और अय्याम और महीनों का तायुन करते हैं। लेकिन हुजूर के नूर का ये आलम है कि जब न सूरज बना था न चांद था, यानी वक्त का कोई पैमाना नहीं था, मुस्तफा उस वक्त भी थे। हुजूर फरमाते मैं मुंतकिल होता आया। अब अल मुख्तसर वक्त नहीं है, मुझे मिलाद के लिए कहा गया था और आखिरी घड़ियों में मैं मिलाद ही सुना रहा हूं। हुजूर फरमाते मैं मुंतकिल होता जिस रात हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहिस्सलाम आपकी पेशानी से वो जो नूर मुस्तफ़वी था ना, आपकी पेशानी से आपके भाई हजरत अब्बास फरमाते कि हम देखा करते थे कि हम भाइयों में अब्दुल्ला सबसे ज्यादा हसीन, सबसे ज्यादा खूबसूरत थे, सबसे ज्यादा हसीन थे। और फरमाते हैं क्यों ना हो, उनके माथे में अल्लाह ने वो नूर रखा था जो हमारे हाशमी खानदान में नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता आ रहा।
फरमाते हैं अब्दुल्ला में वो नूर था जो कभी अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में हुआ करता। अब वो रात आई ना, जिस रात वो नूर हजरत अब्दुल्ला की पेशानी से हजरत सैयदा आमिना के बतन मुबारक में मुंतकिल हुआ, हजरत सैयदा आमिना के बतन मुबारक में आया, आपको हमल हुआ। हजरत अब्बास हुजूर के चचा फरमाते हैं ये उस रात के मोजज़ात, उस नबी के आने की बरकतें तो वराउल वरा, आपके हमल के मोजज़ात ये हैं। हजरत शेख अकबर शेख मुहय्युद्दीन इब्न अरबी अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी ने अपनी किताब हुज्जतुल्लाहि अलल आलमीन फी मोजज़ात सय्यिदिल मुरसलीन, आपने इसमें ये रिवायत नकल की है और पूरी सनद के साथ जिक्र किया। फरमाते हैं जिस रात हुजूर का नूर मुंतकिल हुआ पाक बीबी आमिना के बतन में, ये उस रात का मौजज़ा था कि अल्लाह ने कुरैश के जितने जानवर थे अल्लाह ने सबको कुव्वत गोयाई अता की। जानवर बोलना शुरू हो गए। क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? हजरत अब्बास फरमाते हैं जो मशरिक थे वो मगरिब वालों को मुबारकबाद देते जा रहे हैं, वो बशारतें देते जा रहे हैं। जो मगरिब वाले थे वो मशरिक वालों को मुबारकें देते जा रहे हैं। फरमाया इधर वाले इधर गाते जा रहे हैं, उधर वाले इधर गाते हुए जा रहे हैं, मुस्तफ़ा की आमद की खुशखबरियां देते हुए, बशारतें देते हुए जा रहे हैं। फरमाते हैं ये मौजिज़ा था मुस्तफ़ा के नूर से जो अमल ठहरा उसका, कि जिनको कुव्वत गोयाई न थी अल्लाह ने उनको ज़बानें अता की। हम अजीब उम्मती हो जाएं कि नबी के आने से पहले जानवर बोलना शुरू कर दें और मुबारकें देना शुरू कर दें, और हम उम्मती होकर भी कहें कि जनाब दलील कहां से लाएं। तो ये सोचने वाली बातें हैं। हजरत अब्बास फरमाते हैं मुबारकबाद देते जा रहे हैं, मुबारकबाद देते जा रहे हैं। हजरत आमिना फरमाती हैं हर नबी मुस्तफ़ा के ज़ुहूर की खुशखबरी देने के लिए हर महीने कोई ना कोई उलुल अज़्म पैगंबर मेरे पास आता, मुझे मुबारकबाद देता। हजरत आदम आए, हजरत इब्राहीम आए, हजरत नूह आए, तमाम की ज़ियारत हुई। फरमाते हैं वक्त गुजरता गया, गुजरता गया, गुजरता गया। अब वो रात आ गई, वो कर्मों वाली रात आ गई जिस रात हुजूर का ज़ुहूर होना था। अब इस वाक्य को मैं बिल्कुल इख्तिसार के साथ, वरना मैं इसको बयान करूं तो शायद 2 से 2.5 घंटे मजीद लगें, जो आपने कमालात बयान किए उस रात के। हजरत पाक बीबी आमिना फरमाती हैं जो देखा वो तो देखा, जो देखा वो तो देखा। बस मुख्तसर ये है कि जब ज़ुहूर मुस्तफ़ा की घड़ियां करीब आई तो मेरी नजर उठती है आसमान की तरफ। फरमाती हैं मैंने देखा। अब ये वो आंखें हैं जिन्होंने घर बैठे शाम के महल्लात भी देख लिए थे, ये हुजूर के नूर की बरकतें थी। आप फरमाती हैं मेरा चेहरा आसमान की तरफ उठा, मैं देखती हूं कि आसमान के दरवाजे खुल गए, फुतिहत अबवाबुस समा, आसमान के दरवाजे खुल गए और वहां से नूरानी मखलूक लगातार उतरती आ रही है, उतरती आ रही है। उनकी शान ये है कि सर पर इमामे बंधे हुए, सर पर इमामे बंधे हुए, शिमले छूटे हुए, इस शान से वो नूरानी मखलूक उतर रही है। फरमाते हैं आ रही है, आ रही है। और मैं देखती हूं कि सहन जो है मेरा वो तो छोटा सा है, लेकिन मखलूक बहुत ज्यादा है, फरिश्ते कसरत से आ रहे हैं। फरमाती हैं कि लम्हे भर के लिए तो मुझे ये अंदेशा हुआ कि ये ना हो कि मेरा सहन छोटा पड़ जाए, अल्लाह की अता बहुत ज्यादा है, ये ना हो कि आमिना का सहन मुख्तसर हो जाए, छोटा हो जाए। आप फरमाती हैं मुझे अंदेशा ही गुजरा था कि मेरी नजर पड़ती है वो मखलूक आ रही है और मेरे घर का सहन वसी होता जा रहा, अल्लाह की मखलूक वो नूरानी फरिश्ते आते जा रहे हैं। ये मुस्तफ़ा की आमद पर इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं, फरिश्ते आते जा रहे हैं, सहन वसी होता जा रहा है। इसका मतलब है अगर ये जो हम दुआ मांगते हैं कि ऐ अल्लाह हमारे मरहूम की कब्र को ताहद नजर वसी व अरीज कर, इसके पीछे यही मुस्तफ़ा की आमद के अनवार व तजल्लियात का मजहर होता है। ये चीज होती है हमारे पेश नजर कि जिस तरह पाक बीबी आमिना के घर आने से ये बरकत हुई कि आपका सहन वसी हो गया, तो हमारा तो वैसे ही अकीदा कि हुजूर ने कब्र में आना है। जिसका अकीदा जरा ऊंची हाथ कह के कहे सुभान अल्लाह। हमारा तो अकीदा कि हुजूर ने आना है, हुजूर ने लहद में वो सूरत दिखाई गई है, लहद में वो सूरत दिखाई गई है, लहद में वो सूरत दिखाई गई है,
लहद में वो सूरत दिखाई गई है, लहद में वो सूरत दिखाई गई है। मेरी सोई किस्मत जगाई गई है, मेरी सोई किस्मत जगाई गई है, मेरी सोई किस्मत जगाई गई है, मेरी सोई किस्मत जगाई। और तहे शाद क्यों तहे खाक क्यों, शाद हो ना ये उम्मत, नबी की ज़ियारत कराई गई है, नबी की ज़ियारत कराई गई है। और नसीर अब